धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस सृष्टिकर्ता के लिए, उस उद्धारकर्ता के लिए जिसके द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ और जिस उद्धारकर्ता में समस्त मानव जाति को उत्पन्न किया गया। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके एक एक वचन के लिए जो पवित्रता से भरा है और छुटकारे से भरा है। आपके वचन की सामर्थ्य केवल उसी को मालूम है जिसके जीवन में छुटकारे का काम होता है, क्योंकि प्रभु आपने हर समस्त मानव जाति को आप इस पृथ्वी पर क्या करेंगे, अंत तक क्या करेंगे और नई सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी, सब बातों को इस पुस्तक में लिखकर मुहर बंद करके दे दिया, ताकि जो कोई बॉर्न अगेन हो उस मोहर को खुल जाती है। वो मोहर जब कभी कोई बॉर्न अगेन होता है, नए सिरे से आत्मा में जन्म लेता है, वो परमेश्वर के वचन की एक एक बात देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है और अपने जीवन में लागू कर सकता है। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं उस महान उद्धार के कार्य के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति के लिए किया। लेकिन केवल उन्हीं लोगों पर यह प्रकाशन होता है जो नए सिरे से उत्पन्न होते हैं, ताकि प्रभु गेहूं का दाना और भूसी अलग अलग होती जाए। आपके वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये गवाही दी गई है कि वो अपने खलिहान को अच्छी रीति से साफ करेगा, गेहूं को तो अपने खत्ते में, परंतु भूसी को वो उड़ा देगा। हाँ प्रभु, इन बातों को समझने की शक्ति आपके वचन के द्वारा मिलती, क्योंकि वचन ही हमें इन सब बातों को स्पष्ट करता है, ताकि हम इन फिगरेटिव्स को, इन रूपकों को समझ सकें जिस रूपक में आप हमसे बात करते हैं, ताकि हम आपकी बातों को फुली अंडरस्टैंड करके अपने जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार समर्पित करके आपकी महिमा का पात्र बन सके। आदर और महिमा आपको मिले। आज प्रभु आपका पवित्र आत्मा हम सब लोगों से वचन के द्वारा बात करें, हमारे हृदय से बात करें, व्यक्तिगत रूप से बात करें, ताकि हमारे जीवन में वचन की सामर्थ्य प्रकट हो और छुटकारे के काम के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। आदर और महिमा आपको मिले। प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में बातों को समझने के लिए बॉर्न अगेन होना जरूरी है, लेकिन एक शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को सुनकर अगर मन लगाए और अपने आप को समर्पित करे कि प्रभु मुझ पर दया कर और मेरी अकल को खोल दे, तो परमेश्वर अनुग्रह करता है। आपकी इच्छा होनी चाहिए। देखिए, परमेश्वर के वचन में खास बात लिखी है, आपकी इच्छा। शारीरिक बातों में इच्छा करती है, आत्मिक बातों में इच्छा नहीं करती। और जब इच्छा करती है तो परमेश्वर काम करता है। जितने भी लोग मेरे जैसे व्यक्ति, हम भी शारीरिक, लेकिन हमारा मन शारीरिक चीजों से हटकर आज परमेश्वर में इसलिए लगता है क्योंकि परमेश्वर ने कुछ किया है। हमें उसके वचन समझ में आने लगे, ठोकरें लगी, धक्के लगे, फंसे, परेशानियों में घिर गए, कोई सहायता नहीं मिली, तब हमारी नजर अपने आप उसकी तरफ गई कि वही कर सकता, और उसने किया और हमारा भरोसा उस पर आ गया कि वही करेगा। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना वो सिखाता है। जिस प्रकार मूसा के तंबू में पशु बलि की व्यवस्था को यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पूर्ण होना था, वहां पे जो चीज दिखाई जा रही थी उसको वो मसीह में पूरा करने जा रहा था। वो एक, इसको कहते हैं फोर शैडो, यानी पहले से कुछ दिखाया जाना, कॉन्सेप्ट क्रिएट करना। तो परमेश्वर ने पहले कॉन्सेप्ट क्रिएट करा बलिदान का, और बलिदान में जो खास चीज थी वो था बलि पशु का लहू। तो वहां पे हमने आपको कल 5 चीजें बताई। सबसे पहली चीज इस बलिदान में वेदी थी, जिसे हम ब्रेजन ऑल्टर या पीतल की वेदी कहते हैं, जिसकी जगह नई वाचा में क्रूस ने ली, तो क्रूस वेदी हो गई। फिर है दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो था बलि पशु, सैक्रिफिशियल एनिमल, जो नई वाचा में यीशु मसीह स्वयं है। उसके बाद तीसरी चीज थी याजक, प्रीस्ट। नई वाचा में यीशु मसीह खुद प्रीस्ट है, तो वो खुद ही बलि पशु है, खुद ही प्रीस्ट है, डबल रोल में है वो। इसलिए नई वाचा में प्रीस्ट नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती है।
ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने प्रीस्ट कंट्रोल्ड कम्युनिटी को स्पिरिट कंट्रोल्ड कम्युनिटी बनाया इन क्राइस्ट। तो मसीह में का मतलब स्पिरिट कंट्रोल्ड, नॉट प्रीस्ट कंट्रोल्ड। तो कॉन्सेप्ट्स यहां पे सिद्धांत बदल रहे हैं। इसके बाद चौथी चीज है लहू, ब्लड, लहू, और यीशु मसीह का लहू। वहां पर जानवरों का लहू था, अब यीशु मसीह का लहू है नई वाचा में। फिर पांचवी चीज है, वहां पर वेदी पर अग्नि होती। हमने आपको बहुत पहले, याद कीजिए, अग्नि के विषय में बताया था, जिसे परमेश्वर उस वेदी पर जलाया था और उसने कहा था ये अग्नि बुझने ना पाए, ये उसको उस ईंधन, उसमें ईंधन पड़ता रहे, वो अग्नि जलती रहे कंटिन्यूअसली। क्योंकि अगर एक बार वेदी की अग्नि बुझी तो परमेश्वर दोबारा जलाएगा कि नहीं जलाएगा, ये तो परमेश्वर ही जाने, उसकी मर्जी को आप मोड़ नहीं सकते। तो अग्नि पांचवी चीज थी, और ये इटर्नल स्पिरिट को दिखाता है। अग्नि जो है ये परमेश्वर, अग्नि परमेश्वर का वचन भी है। जब पौलुस यीशु मसीह के बलिदान के विषय में बात करता है, पहला कुरिन्थियों, मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, मैं आपको वहां पर दिखाता हूं खास बात क्या थी। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, 15 अध्याय का पहला दूसरा पद पढ़ दीजिए। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। ये हम लोगों के लिए नहीं बोला जा रहा, हम लोग स्थिर नहीं है, ये कुरिन्थियों की कलीसिया से बोल रहा है। जब वो लोग उस जमाने में वो लोग स्थिर थे, उसी के द्वारा, उसी सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी। देखिए, उद्धार ना तो आपके धर्म के कामों से होता है, ना आपकी प्रार्थना से होता है, ना पास्टर की प्रार्थना से होता है, किसी भी चीज से नहीं होता। उद्धार होता सुसमाचार जी। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना। अगर आप सुसमाचार स्मरण नहीं रखेंगे तो आपका विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। करते रहिए, हम विश्वास में, हम विश्वास है, हम विश्वास करते हैं, आप सुसमाचार आपको याद नहीं कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया। तो ये बलिदान आपको याद रहे, किसने आपके लिए क्या किया है। यहां तक कि आपके माता पिता, हमारे माता पिता भी हमारे लिए वो नहीं कर सके जो प्रभु ने हमारे लिए किया। तो माता पिता से ऊपर आ गया, भाई बहन से ऊपर आ गया, समाज से ऊपर आ गया, हम हर चीज से ऊपर यीशु मसीह का बलिदान है प्रायोरिटी पे। क्योंकि उसने जो किया है ना, वो हमारे भाई बंधु, हमारे समाज के लोग, हमारे रिश्तेदार, नातेदार, हमारे यहाँ तक कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, कोई नहीं कर सकता, नोबडी। जी आगे पढ़िए। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। तो यहां पर देखिए, यीशु मसीह की मृत्यु के साथ कुछ जुड़ा हुआ, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। हमने आपको बताया पवित्र शास्त्र का मतलब होता पुराना नियम। पूरे पुराने नियम में यीशु मसीह की मृत्यु की भविष्यवाणी आ रही है। तो ये जो भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी हुई है, मृत्यु का समाचार, ये सुसमाचार का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। तो परमेश्वर का वचन क्या है? अग्नि। पवित्र शास्त्र क्या है? अग्नि। अग्नि के द्वारा, क्योंकि वहां होम बलि की वेदी। होम बलि का मतलब होता है इंग्लिश में बर्न्ट ऑफरिंग, भस्म करने वाली कुर्बानी। तो आग के बिना भस्म कैसे? तो ये जो भस्म हुआ यीशु मसीह वचन के अनुसार, वचन आग है। तो यहाँ पे देखिए, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, अग्नि आई ना, और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी उठा। तो तीनों काम वचन के द्वारा हो रहा है ना। यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान, ये वचन के अनुसार है। तो ये अग्नि काम करती, वचन ही आग है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, ये 5 बातें जो हैं, ये हम लोग अभी पार्ट पार्ट करके अलग अलग देख रहे हैं, फिर हम इसको पूरे कॉम्बिनेशन में भी देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उद्धार, सुसमाचार का मतलब क्या है और उद्धार है क्या चीज, किस बला को कहते हैं उद्धार।
ये उद्धार हमारे लिए खरीदा गया है, ये उद्धार हमारे लिए तैयार किया गया है, ये उद्धार मामूली चीज नहीं है। ये बलि हमारे लिए जो परमेश्वर के पुत्र का बलिदान है, ये मामूली चीज नहीं है, ये बहुत कीमती है, क्योंकि मनुष्य के सामर्थ्य से और उसकी पहुंच से परे। अब इसमें आज हम लोग स्टडी में देखेंगे कि यीशु मसीह के लहू का महत्व और प्रभाव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं द इम्पैक्ट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। सबसे पहला इसमें देखेंगे द सोर्स ऑफ ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के लहू का स्रोत। उसके बाद नंबर 2 वाई ब्लड, लहू क्यों। फिर नंबर 3 लहू की शुद्धता। फिर नंबर 4 परचेजिंग पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू की क्रय शक्ति। और फिर 5 नंबर है प्रभु यीशु मसीह के लहू की स्पीकिंग पावर, उसकी बोलने की क्षमता, लहू बोलता है। और 6ठी चीज है लहू की विटनेसिंग पावर, उसकी साक्षी की शक्ति। और 6ठी चीज है कि लहू की इसकी वाचा की शक्ति, लहू की वाचा की शक्ति। ये 6 पॉइंट हम लोग आज देखेंगे ताकि हमको ये पता चल जाए कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या प्राप्त होता है। लोग अभी प्रार्थना में फंसे हुए हैं, करने में और कराने में। ये दोनों ही चीजें पर्सनल है, और ये आपका जब तक उससे कनेक्शन नहीं है तो ये प्रार्थना बेकार है। कॉमन सेंस से आपको मालूम है, विदाउट कनेक्शन व्हाट इज द सेंस ऑफ प्रेयर, टू whom you pray without relationship. The starting of relationship with God is the crucifixion of Jesus Christ. This is the base of relationship. यानी इसके बिना रिश्ता शुरू ही नहीं होगा। तो अभी तक लोग कौन सी मसीहत में फंसे? ये झूठी मसीहत जो प्रार्थना से चल रही, जो रिचुअल्स में फंसी हुई, ये कलीसिया का भटक जाना। इसीलिए वचन में जाना जरूरी है। कलीसिया भटकी हुई, लेकिन वचन तो शुद्ध है ना। तो जो शुद्धता है उसमें आप जाएंगे, तब आपको शुद्धता प्राप्त होगी और सत्य प्राप्त होगा। यीशु के लहू का महत्व और प्रभाव। यीशु के लहू में इतनी ताकत क्यों है? इसकी ताकत कहां से आती है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए हम लोग आज अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। यीशु का लहू इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि इसका स्रोत क्या है मालूम है? स्रोत किसी भी चीज के जीवन, कार्य, उद्देश्य और शक्ति को निर्धारित करता है। इसलिए यीशु के लहू का स्रोत उसकी शक्ति को स्थापित करता है। यीशु के लहू का स्रोत कहां है? और यीशु के लहू का स्रोत ऊपर से। कौन सा स्रोत है? उसके ऊपर से। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 35 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 35 पद। सरदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बस यहां पे देखिए आप, ये यीशु मसीह के लहू का मतलब होता है जीवन। उसके जीवन का आरंभ, स्रोत कहां से है? स्वर्ग से है, सीधे। आप बताइए, ऐसा कोई मनुष्य धरती पर कोई दूसरा उत्पन्न हुआ हो तो? फिर भी लोग उसको नजरअंदाज करते हैं, फिर भी उसको लोग डिग्रेड करते हैं। परमेश्वर कितना क्रोधित होता है, वो अपनी बुराई नहीं सुन सकता और अपने बेटे की बुराई नहीं सुन सकता, क्योंकि वो दोनों एक्यूरेट हैं। और लोग एक्यूरेट को नियरली करेक्ट में कन्वर्ट कर, ये गलत। परमेश्वर इसे बर्दाश्त नहीं करता। यदि पवित्र जन जो जन्म लेगा उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा, इसका अर्थ है कि उसके रक्त का स्रोत परमेश्वर है। साफ स्पष्ट हो गया। परमेश्वर का, उस यीशु मसीह का लहू का स्रोत जो है वो परमेश्वर है। देखिए, हर बच्चे के अंदर
जब भी उसके बाप का डीएनए होता है और लहू से डीएनए टेस्ट किया जाता है, जब ये पता करना होता है इंसानों में कि ये बच्चा किसका है वास्तव में, तो डीएनए टेस्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यीशु मसीह के डीएनए में किसका खून निकला? किसी पुरुष का उसमें खून ही नहीं था। टेस्ट किया गया डीएनए और टेस्टिंग रिपोर्ट में आया कि इसमें पुरुष पार्ट है ही नहीं, वो स्त्री का वंश था। और बाइबल में भविष्यवाणी में क्या लिखा? स्त्री का वंश। स्त्री का वंश यीशु मसीह है, केवल एक। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यदि परमेश्वर ने कलीसिया को अपने खून से खरीदा, कब खरीदा? किसने बोला कि खरीदा? प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को डायरेक्टली बाहर से नहीं खरीदा, संसार में हमसे नहीं खरीदा। जब कलीसिया में आप आते हैं, यहीं आपका उद्धार होगा, यहीं आप बॉर्न अगेन होंगे। और कलीसिया को उसने खरीदा, तो कलीसिया ही वो स्थान है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदी गई थी। ठीक, बॉडी ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं उसको। तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आने से उद्धार मिलेगा, उसमें उसका हिस्सा बनने से उद्धार मिलेगा। आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट से डिस्कनेक्ट रहिए और दुआ प्रार्थना करिए और ऑनलाइन वो करिए, तो ऑनलाइन कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा? इनवैलिड है। और आजकल क्या चल रहा है? सब लोग ऑनलाइन चला रहे थे। ये तो प्रभु यीशु मसीह के और पिता परमेश्वर के कार्य का एक प्रकार से विरोध है कि हम अपने तरीके से करेंगे। आपका वचन जो भी कहता हो हम तो अपने तरीके से करेंगे, हम आज के युग के, हम अपने इस युग में इस तरीके से करेंगे, ये कर रहे थे। इसलिए हमको तो लोगों ने फोन कर करके बोला ऑनलाइन हमने ना, ऑनलाइन मैसेज भेजा जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन कलीसिया नहीं है, मान्य नहीं, वो परमेश्वर के यहाँ मान्य नहीं है। फिजिकल प्रेजेंस मस्ट। तो फिजिकल प्रेजेंस को बनाए रखना कलीसिया का हिस्सा बनने की चाहत रखने को दिखाता। अगर आपकी चाहत नहीं होगी, आप बने नहीं रहे। ठीक, एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 28 पद पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 28 पद। यहां पर इसलिए पौलुस सेवकों से कह रहा है अपने युग में, इसलिए अपने अपने आप पर और पूरे झुंड पर ध्यान दो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष नियुक्त किया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने खून से मोल लिया। तो यानी यीशु मसीह प्रधान चरवाहा है और मसीह का सेवक जो है वो उसका सह चरवाहा, जिसे कहते हैं अंडर शेपर्ड। तो प्रधान चरवाहे के अंतर्गत उसकी भेड़ों को की रखवाली करने वाला। अब समझ में आया? मसीह का सेवक प्रीस्ट नहीं हो सकता। पुराने नियम के जैसे प्रीस्ट होते थे ना, कि सब लोगों को कुछ नहीं करना, बस जाना, प्रीस्ट कर देगा सब कुछ। आज ये कॉन्सेप्ट सब लोगों में फैला हुआ। ये एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बन गया कि प्रीस्ट करेंगे सब। तो मसीह का विरोध क्या? ये प्रीस्टहुड। यीशु मसीह ने प्रीस्टहुड मनुष्यों से ले लिया, अब एक प्रीस्ट है बस, हाई प्रीस्ट। अब उसके बच्चे क्या कर रहे हैं? वो लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने के योग्य बनाना है। यह है मसीह की सेवा, जैसे पौलुस ने की। इसका मेन काम है शिक्षा, सत्य का ज्ञान, सत्य की सुगंध फैलाना। यह है मसीह की शिक्षा। मसीह का शिक्षक कुछ नहीं करता, सत्य का ज्ञान फैलाता है, जिसे सत्य की सुगंध बोला गया, और यह ग्रहण योग्य होता है सत्य के द्वारा। यदि परमेश्वर ने कलीसिया को अपने खून से खरीदा है, तो इसका मतलब है कि यीशु का खून परमेश्वर का खून है। क्योंकि यीशु का खून परमेश्वर का खून है, इसलिए इसका स्रोत परमेश्वर है। इसलिए यीशु के खून में जो शक्ति है वो ईश्वरी है। यीशु के खून में जो शक्ति है वो ईश्वर की शक्ति है, मानो या ना मानो, सत्य यही है। अब याद रखें कि सारी शक्ति बिना किसी अपवाद के परमेश्वर से आती है और परमेश्वर की है। भजन संहिता उसका 62 अध्याय, भजन संहिता उसका 62 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। 62 अध्याय का 11 पद। ये पद आपको कभी समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा, आप पढ़ के देखिए। परमेश्वर ने एक बार कहा,
आप 2 बार कैसे सुन सकते जो बात एक बार बोली गई? एक बार परमेश्वर ने मुख से वचन बोला और दोबारा उसका लहू बोलता है, लहू से आवाज आती है। और ये लहू से आवाज आती है, ये लहू कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह जो परमेश्वर बोल रहा था वही बात यीशु मसीह ने दोबारा बोली। तो पुराने नियम में जो जो परमेश्वर पिता बोलता गया वही बातें यीशु मसीह नए नियम में बोल रहा। ठीक, तो एक बार बोला, 2 बार सुना। इसलिए यीशु के लहू में जो पहली शक्ति उसे शक्तिशाली बनाती है वो स्वयं परमेश्वर की शक्ति है। अब इसके बाद लहू, लहू क्यों? लहू ही जीवन है। बाइबल के अनुसार हमारे अंदर जो जीवन है वो हमारे लहू में, लहू से ही है। लेवी व्यवस्था 17 अध्याय और उसका 11 पद कहता है, लेवी व्यवस्था 17 अध्याय का 11 पद कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से, क्योंकि प्राण के लिए लहू ही से प्रायश्चित होता है। तो ये जो लहू है इसके बिना हमारे प्राणों के लिए प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। तो यीशु मसीह का लहू जो है वो उसका प्राण है और उसके प्राणों से और उसके लहू से हमारे प्राणों के लिए छुटकारे का संदेश निकलता है। सवाल यह है कि यीशु के लहू में जीवन क्या है? जब हम उसके स्रोत को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु के लहू का स्रोत परमेश्वर है। यीशु का लहू परमेश्वर का ही लहू है, इसलिए इसमें परमेश्वर का जीवन है। लहू में जीवन है, तो यीशु मसीह का लहू अगर परमेश्वर का लहू है तो उसका जीवन किसका जीवन हुआ? परमेश्वर का जीवन हुआ, है ना। और हम लोग तो बिल्कुल एकदम कॉन्ट्रास्ट है ना, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट होता है, वो अगर व्हाइट है तो हम बिल्कुल ब्लैक है, जेट ब्लैक। और ऐसा मनुष्य जब धर्मी बन के परमेश्वर की उपस्थिति में घुसने की कोशिश करेगा, परमेश्वर घुसने देगा? नहीं घुसने देगा, बल्कि भस्म कर देगा। इसीलिए परमेश्वर का एक स्वरूप दिखाया है कि वो भस्म करने वाली आग है। तो अपने धर्म के कामों के वास्ता लेकर उसकी उपस्थिति में जाने की कोशिश मत करना। तुम धर्मी हो, मानव रूप में धर्मी हो, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण में तुम पापी हो, घोर पापी। तो जो सबसे बड़ा धर्मी आपको दुनिया में दिखाई देता है वो भी परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पापी, इज द ग्रेटेस्ट सिनर। ये चीज हमारे दिमाग को हिला देती है। यमुना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 54 पद 54 वर्ष वो पढ़िए। यहां पे क्या कहा? यीशु मसीह ने यही बात बोली थी, इसी से तो यहूदी लोग उसके खिलाफ हो गए थे। चैप्टर 6 वर्स 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसका है और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। अब यहां पर यीशु मसीह जो बात बोल रहा था ये भी फिगरेटिव्स में बोल रहा था, लोग इसको लिटरल ले रहे थे। देखिए, स्पिरिचुअली जब बात की जाएगी, आप ये याद रखिए, ये स्पिरिचुअल बातें हमेशा फिगरेटिव्स में ही की जाती है, क्योंकि उनके एक्सप्लेनेशन के लिए तो आपको बॉर्न अगेन होना पड़ेगा। बॉर्न अगेन होने के बाद ही आप एक्सप्लेनेशन के लिए ठहरेंगे, वरना आप लोगों में टेंडेंसी होती है जब वो संडे को आते हैं वचन सुनना और भागना, वचन सुनना और भागना, सुनने से ज्यादा भागने की गलती होती है। तो परमेश्वर के जब आप पास आते हैं तो परमेश्वर आपको फिगरेटिव में बात करे ताकि आपके अंदर वो चीजें जाकर ब्लॉक्ड रहे, आप उसका अर्थ ना समझें। और देखिए, आप यीशु मसीह की सेवकाई में आप इस बात को ठीक से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। उसने जितने भी दृष्टांत बोले, जंगली दाने का दृष्टांत बोला, बीज बोने वाले का दृष्टांत बोला, सारे दृष्टांत, तो वो फिगरेटिव में बात कर रहा था। तो वो जो पब्लिक थी, भीड़ की भीड़, वो सुनती थी और चली जाती थी, है ना। जो चेले थे वो जब सन्नाटे में आता था तो व्यक्तिगत रूप से चेले कहते थे ये दृष्टांत का अर्थ में बता दे, है ना। अब देखिए, ढेर सारी पब्लिक में जो संडे को आती है
जो लोग अर्थ पाना चाहते हैं वो स्टडी में आते हैं। स्टडी सब लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। इसका मतलब सबको अर्थ नहीं चाहिए, सबको अर्थ नहीं चाहिए, सबको उसकी उपस्थिति में आने का मन नहीं है, या कह लीजिए उनके पास समय नहीं, या कह लीजिए वो आने का भाई इच्छा होगी तो रास्ता बनेगा, इच्छा ही नहीं है इसलिए आ नहीं पा रहे। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको अर्थ मिल रहे हैं। अर्थ कब मिलेंगे? जब आप प्रेजेंस में आएंगे व्यक्तिगत रूप से। तो संडे का दिन होता है सार्वजनिक सेवकाई और मंडे से सैटरडे तक होती है व्यक्तिगत सेवकाई, इसी को स्टडी बोलते। तो आपको यहां पर डिसाइपलशिप, आपको चेला बनने के लिए आपको रोज आना होगा और आप इन बातों को समझने लगेंगे और ये बातें आपके जीवन में काम करने लगेंगी। ये परमेश्वर के राज्य में यही है, उसका मांस खाना, उसका लहू पीना, यही है। तो यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि यीशु का लहू उतना ही शक्तिशाली है जितना कि उसमें मौजूद जीवन। यीशु के लहू में जो जीवन है वो परमेश्वर का जीवन है, अनंत जीवन। इसलिए अनंत जीवन यीशु के लहू में मौजूद शक्ति है। अब देखिए यीशु मसीह कह रहा मेरा लहू पीना है और मेरा मांस खाना है और वचन पीना, वचन को खाना, और पवित्र आत्मा जो जल है या पवित्र आत्मा जल को दिखाता है ना, जीवन का जल, उसको पीना। तो ये आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है कि नहीं? वचन क्या है? भोजन। तो यीशु मसीह का लहू वचन देहधारी हुआ, तो यीशु मसीह था क्या? वचन। तो आप वचन को खाइए। हमने अभी वचन खाने के विषय में आपको बताया, इसीलिए हमने टुकड़े पूरे किए ताकि आपको मालूम रहे कि ये वचन जो यीशु मसीह वचन देहधारी हुआ, यीशु मसीह क्या है? वचन। तो वचन खाना है ना। तो लिटरली आप इसको देखिए तो वचन ही खाने की बात कर रहा, लिटरल भी बिल्कुल सही। और प्रभु यीशु मसीह के लहू की शुद्धता या पवित्रता, यीशु निष्कलंक और निर्दोष मेमना। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 19 पद लिख पढ़िए। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 19 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमको हमारा उद्धार होता है, हमारा छुटकारा होता है ना। ये हमारा पूर्वजों का जो स्वभाव हमारे अंदर से आता है, डीएनए। आप ये समझ लीजिए पूर्वजों से पीछे चलते चलाएंगे तो आदम तक पहुंच जाएंगे। वो एडमिक नेचर आ रहा है पूर्वजों के द्वारा हमारे अंदर, सबके अंदर। ये एडमिक नेचर कैसे खत्म होगा? आपकी इच्छा होगी तो खत्म होगा, आपकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं खत्म। आपकी इच्छा होगी तो आप परमेश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को किनारे रख के परमेश्वर की इच्छा धारण कर हो जाए। और आप कहें कि नहीं मैं मेरी इच्छा, मेरा मन, मेरी इच्छा, मैं ये चाहता हूं, मैं ऐसे चाहता हूं, नहीं होगा। गैर जाओ कर लो अपनी। ये मनुष्य की इच्छा जो है वो पापी इच्छा है, हमारे अंदर सब पाप भरा हुआ है, स्वभाव में पाप है। अब खून की शुद्धता इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति किस तरह का जीवन जीता है और शरीर में कौन सा प्राणी रहता है। तो यीशु शरीर में कैसे रहा? यीशु पाप से अज्ञात था, क्योंकि जो पाप से अज्ञात था उसी को पढ़ लीजिए। यीशु पाप से अज्ञात था। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 21 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। किसमें होकर? मसीह में होकर। ठीक। तो हमारी अपनी कोई धार्मिकता है ही नहीं। अब आपको यहां पर फिर एक बात बताते, किसी स्त्री का कोई रिलीजन नहीं होता है। पूरी दुनिया में सारे रिलीजन की बात बता रहे, किसी भी रिलीजन में चले जाइए, स्त्री का कोई रिलीजन नहीं होता। स्त्री जिस पुरुष को फॉलो करती है, जिसकी पत्नी होती है, वो पुरुष का धर्म निभाती है। पत्नी धर्म इसी को बोला गया। पुरुष को फॉलो कर, जो जहां तेरा पति जाता है, जो तेरा पति मानता उसको मान। और इसीलिए आप बाइबल के पुराने नियम के इतिहास में देखेंगे, कोई भी मैरिज किसी से भी कर सकता। मैरिज में जो खास बात होती है, खास जो लड़की को सोचती कि वो जिससे शादी कर रही है वो किसको फॉलो करता है, क्योंकि बाद में उसके साथ मिलकर उसको फॉलो करना पड़ेगा। यह है, स्त्री का कोई रिलीजन नहीं होता। इसीलिए कलीसिया का कोई रिलीजन नहीं, उसकी धार्मिकता उसका पति यानी मसीह।
ये एकदम लॉजिकल पॉइंट है, कानूनी लॉजिकल है ये। आप देखिए, लोग विवाह कर लेते हैं और लड़की जिस व्यक्ति से विवाह करती है वो जिस रिलीजन को फॉलो करता है लड़की उसी को फॉलो करेगी, करना पड़ेगा। यही कानून है, यही नियम है। ये चीज यहां पर स्पष्ट हो जाती है। यीशु को किसी पाप का दोषी नहीं ठहराया गया, क्योंकि उसने खुद कहा, यूहन्ना 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 46 पद पढ़िए, 46 वर्ष, 8 अध्याय का 46 पद। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, या तुम में से कौन मुझे पाप का दोषी ठहराता है? यदि मैं सच कहता हूं तो तुम मेरा मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? ये एक ऐसा पॉइंट उसने बोला है कि इसमें सबको परमेश्वर के न्याय आसन के सामने कटघरे में खड़ा करते हैं कि अगर मैं सच बोल रहा था, मेरा वचन सच था, तो तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? इसीलिए पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में निरुत्तर कर देगा पहले से, कि ये सोच लो कि वहां न्याय आसन के सामने तुम्हारी कोई दलील नहीं चलेगी। वो इसलिए क्योंकि धार्मिकता के विषय में, इसलिए क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। तो जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो परमेश्वर की लिस्ट में मालूम किधर जाता है? अनंत दंड की तरफ, वो छांट दिया जाएगा। और कानूनी तौर पे कर रहा है, यानी आप इसको, परमेश्वर कभी भी अन्यायी ना था ना है, वो कानूनी तौर पर, इसीलिए न्यायी बोला गया। न्यायी का मतलब आप कानून के, पूरी दुनिया के कानून को सामने रखकर परमेश्वर बात कर रहा है, पूरी दुनिया का कानून। इसमें संविधान यहीं पे आता है। पूरी दुनिया में जो संविधान चल रहा है वो 10 कमांडमेंट्स के आधार पर है। उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन संविधान की पूरी दुनिया के, वो है 10 कमांडमेंट्स, जो अब खराब हो रहा है क्योंकि अब ऐसी ऐसी छूट दी जा रही है कानूनों में जो पहले मना थी। यीशु की परीक्षा हुई परंतु उसने पाप ना किया, वो निष्पाप था। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 14, 15, 16 पद पढ़ दीजिए। 14, 15 और 16 पद। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। बस इसलिए आओ, बुलाहट यही है। मसीह में हमारी सबकी बुलाहट जो है वो परम पिता परमेश्वर तक पहुंच, अनंत जीवन का वारिस बनने के लिए, परमेश्वर के संतान बनने के लिए और यीशु मसीह का संगी वारिस बनने के लिए। वो शारीरिक चीजें लेकर नहीं बैठा कि आओ मेरे दर्शन करो, ये लो लेके जाओ और सब बर्बाद कर दो अपनी जिंदगी को। वो क्यों देगा बर्बाद होने की? शैतान देता है कि लो लड़ो, एक को देगा ताकि दूसरा लड़े और खूब इस आपस में कंपटीशन करो और एक दूसरे को मारो काटो। ये सेटनिक है। यीशु मसीह कभी, ये परमेश्वर पिता कभी ये काम नहीं करेगा। यीशु ने धरती पर देह में एक पाप रहित जीवन जिया, इसलिए यीशु का खून भी पाप रहित और निष्कलंक है। पाप की शक्ति उस पर कोई अधिकार नहीं, पाप की शक्ति का उस पर कोई अधिकार नहीं। शैतान के पास यीशु के खून में अशुद्धता का आरोप लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से शुद्ध है। इसके भीतर कोई अशुद्धता नहीं है। इसमें शुद्ध करने की शक्ति है, क्योंकि ये उस शुद्ध करने वाले सार को दर्शाता है। इसमें शुद्ध करने, साफ करने और संपूर्ण बनाने की क्षमता है। ये शुद्ध करने वाली शक्ति तीसरी शक्ति के रूप में कार्य करती है, जो यीशु के लहू को उसके काम में प्रभावी और उसके व्यवहार में शक्तिशाली बनाती है। यीशु मसीह के लहू की क्रय शक्ति, खरीदने की सामर्थ्य। यीशु का लहू एक मुद्रा है, ये परचेजिंग पावर है, मुद्रा है, ये खरीदता है। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। एक मुद्रा की शक्ति एक सभ्यता के भीतर विनिमय के माध्यम के रूप में इसकी तत्परता और स्वीकृति की सहजता से प्रदर्शित होती है।
मुद्रा के रूप में यीशु के लहू की शक्ति तब स्पष्ट होती है जब वो बंदियों को खरीदता और उन्हें कैद की जेलों से मुक्त करता है जहां वे शैतान द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। जकरिया भविष्यवाणी की पुस्तक खोलिए और उसका अध्याय 9 और उसका 11 पद पढ़िए। यहां एक भविष्यवाणी है, जकरिया 9 अध्याय का 11 पद। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंधुओं को बिना जल के गड्ढे में से उबार, बिना जल के गड्ढे में से, यानी बिना जिंदगी के गड्ढे में से। जल का मतलब जीवन है। देखिए यहां पे भी आपको भविष्यवाणी में ऐसी ही भाषा मिलेगी, फिगरेटिव लैंग्वेज। और ये फिगरेटिव लैंग्वेज को पवित्र आत्मा जिसके जीवन में है, उपस्थित है, वो बॉर्न अगेन में पवित्र आत्मा होता है, तो उसके लिए ये समझ खुल जाती है। वो ये समझने लगता है कि इसका मतलब क्या है, यानी निर्जीव जीवन के में से हमको निकालकर जीवन में पहुंचाता है। तो ये जो शारीरिक जीवन है, ये है बिना जल का गड्ढा, इसमें से निकालता है। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या होगा, उद्धार का काम होगा, उसके विषय में की गई है जकरिया के द्वारा। यीशु के लहू में यही सामर्थ पाई जाती है। यीशु के लहू में क्या क्या मिलता है, अब देखते हैं। यीशु के लहू के द्वारा कौन कौन लोग ये बिना जल के गड्ढे से निकाले जाएंगे, यानी मानव जीवन से, शारीरिक जीवन से, जो यानी निर्जीव जीवन, बिना आत्मा का जीवन, इसमें से कौन कौन निकाले जाएंगे, इसकी भी एक झलक आपको मिलेगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 9 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय का 9 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। किस किस में कहा, पूरी दुनिया की हर भाषा, हर कुल, हर जाति और हर प्रकार के लोगों में से, हर समुदाय में से वो अपने लिए लहू से लोगों को खरीद रहा। कलीसिया के द्वारा वो कर क्या रहा, ये एम्बेसी तो है ही है। हम लोग यानी कलीसिया फॉरेन लैंड में काम कर रही है, स्वर्गीय राज्य के लिए काम कर रही है, लेकिन फॉरेन लैंड, अर्थ इज द फॉरेन लैंड। तो ये पूरी दुनिया में, पृथ्वी पर कलीसिया फॉरेन लैंड में काम कर रही है। ये हेवनली बॉडी है, ये कलीसिया हेवनली बॉडी है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको लोग कैसे करप्ट कर रहे हैं, कितना, यानी वचन के बिना और पवित्र आत्मा के बिना, विदाउट बॉर्न अगेन जो चल रहा है, ये कलीसिया नहीं है। भ्रमित ना हो। और इस तरीके की जो मैसेजिंग चल रही है यूट्यूब वगैरह पे, जो आपको देखिए, जब आपको हम एक एग्जांपल आपको होता है, जब आप किसी का भी मैसेज, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिद्धांत बता सकता हूं, जब कोई कहे कि हमें धर्मी बनने के लिए क्या करना चाहिए, वो टिप्स बताने लगे, आपको ये करना है, आपको ऐसे करना, आपको, समझ जाइए झूठी शिक्षा है। सुसमाचार, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, गवा गया और जी उठा, ये 3 में से गुजर कर हमको, यही मसीह में से होकर तब हम वहां पहुंचेंगे। जो कोई इसकी बात नहीं कर पा और आपको तरीके बता रहा है, ऐसे प्रार्थना करें और ऐसे करें और ये करें और वो करें, ये टिप्स जो बता रहे हैं, सुपरस्टिशन बोलते हैं, ये सब झूठी शिक्षा है। इसमें कभी ना मन लगाएं, आप इसी में भ्रमित होते हैं। लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए और दुनिया में सत्य, यानी सत्य को भ्रमित करने वाले लोग शॉर्टकट लेकर खड़े हो। और ये शॉर्टकट वाले जितने भी लोग हैं, सब फॉल्स, सब फॉल्स है। ये आपको भ्रमित करेंगे, आपकी भावनाओं से खेलते हैं। हर आदमी को ये तरीका मालूम है क्या। देखिए, शरीर से आप कुछ भी करेंगे, परमेश्वर क्या मानने, ये सत्य आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये सत्य क्यों नहीं खोला जा रहा। कह दे, लोगों से साफ कहेंगे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। समर्पण और सत्य खोले, जैसे यहां पे खोला जा रहा है। और ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस, इसमें जो टिक पाएंगे, अंत तक टिके रहेंगे, उन्हीं का उद्धार होगा। कलीसिया में जो आएंगे और भाग जाएंगे, उद्धार नहीं होगा।
यहाँ पे वचन इसमें पूरा आपके जीवन में पूरा होना है। हमें छुड़ाया और हमारे पापों को क्षमा किया। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 7 पद। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय। देखिए, इसमें कोई प्रीस्ट काम नहीं कर सकता। सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी, हाई कॉलिंग। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत अच्छे। देखिए, यहां पर आपका कोई प्रयास नहीं चल रहा है, सारी चीजें उसी की ओर से चल रही, वन साइडेड है। गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, ट्रिनिटी काम करेगी तब उद्धार मिलेगा। आपके कुछ भी कर लेने से कुछ नहीं होगा। ये झूठा समाचार जो आपको दिया है, ये आप झूठ में फंस गए। कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 14 पद। कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 14 पद। ये हार्ड ट्रूथ है जिससे हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। किससे? यीशु मसीह के लहू से। कलीसिया को खरीद लिया। प्रेरितों काम 20 अध्याय का 28 पद। एक बार फिर से पढ़ दीजिए, प्रेरितों काम 20 अध्याय 28 पद। ये पौलुस ने अपने जाने से पहले जो सेवक थे उनको जिम्मेदारी दी, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। ठीक है, अब कलीसिया को उसने यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खरीदा। तो दाम काहे से चुकाया? लहू। इसीलिए इसमें क्रय शक्ति है, खरीदने की शक्ति। अब कलीसिया को हमें उस परंपरा से खरीदा है जो हमें अपने पिता और दादाओं से विरासत में मिली। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 पद पढ़ दीजिए। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 पद। जी, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, हम इसको पढ़ते हैं हमारा निकम्मा चाल चलन, जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने के अर्थात मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ है। तो कहां से छुटकारा मिल रहा है? लहू के द्वारा मिल रहा है। नाशवान वस्तुएं के हमने आपको भेंट दे दी जाके हमको मिल गया उतार, नहीं, ये सब गलत बात है। जो सत्य है वो ये है, इसकी बोलने की क्षमता और शक्ति, यीशु मसीह के लहू की बोलने की क्षमता और शक्ति। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय का 24 पद पढ़िए, 24 वर्स। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें। हाँ, इसका मतलब यीशु मसीह का लहू बात करता है, वो लहू बात करता है। यीशु मसीह का लहू कह लीजिए या यीशु मसीह का जीवन कह लीजिए, उसका जीवन बात करता है। यीशु मसीह की पूरी जीवनी बात करती है। तो लोग शिक्षा जो दे रहे हैं ना बाइबल से, वो सिद्धांतों के खिलाफ मन गढ़ंत है। लेकिन आप इसको थोरो लेके चलिए, यीशु मसीह का पूरा जीवन, एक एक मुंह से निकली बोली और उसके काम, ये पूरा जीवन जो है ये बोल रहा है। उसमें ये आपको दिखाई देगा कि यीशु मसीह अपनी जिंदगी से बात कर रहा है। यीशु का छिड़का हुआ लहू बोलता है। यह हाबिल के लहू से बेहतर चीजों की बात करता है। हाबिल का लहू सभी प्राणियों के लहू का प्रतीक है। इन प्राणियों का लहू बदला लेने के लिए चिल्लाता है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय
उसका 9 और 10 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 9 और 10 पद। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों के प्राणों को देखा या उनकी आत्माओं को देखा जो परमेश्वर के वचन से और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे लहू का बदला ना ले। देखिए ये यहां पे लहू पुकार रहा है ना, लहू बोलता है। जब अब आपको एक चीज बताते, बाइबल में ये कॉन्सेप्ट आपको कहां मिलता है। आदम के 2 बच्चे थे, काइन और हाबिल। काइन ने क्या किया था, हाबिल को मार दिया था। तो हाबिल का जब परमेश्वर ने उससे बोला कि तेरा भाई कहां है, तो बड़ा टेढ़ा होकर कहने लगा मैं अपने भाई का रखवाला नहीं हूं। तो परमेश्वर ने कहा कि हाबिल का लहू भूमि में से पुकार रहा है। ये परमेश्वर को तो मालूम था ना, परमेश्वर देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है। वो उससे पूछ रहा था कि वो अंगीकार करे, उसने नहीं अंगीकार किया। तो परमेश्वर ने उसको क्या बताया कि उसका लहू पुकार रहा है। वही बात यहां पर ये कही है, यीशु मसीह का लहू भी पुकारता है। और जो मसीह की गवाही के कारण और जो मसीह में लोग हैं और जो मसीहत में लोगों को मार दिया गया है, वध किया गया है, उनका लहू पुकार कर परमेश्वर से बोल रहा, मेरा पलटा लो। तो लहू का पलटा वो लेता, इसीलिए उसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, तुम पलटा मत लेना। कोई तुम्हें मारता है, तुम्हारा शरीर मार सकता है, तुम्हारे आत्मा को नहीं मार सकता। हम बदला मैं लूंगा, तो बदला तो वो लेगा। यीशु का लहू परमेश्वर का लहू है और सृष्टिकर्ता का लहू है। सृष्टिकर्ता का लहू दया के लिए पुकारता है, जबकि प्राणियों का लहू बदला लेने के लिए पुकारता है। यही कारण है कि बाइबल कहती है कि यीशु का लहू हाबिल के लहू से बेहतर बातें कहता है। दया की पुकार बदला लेने की पुकार से ज्यादा शक्तिशाली है। इस प्रकार यीशु के लहू से निकली दया की आवाज श्रेष्ठ और मजबूत है। क्योंकि यीशु के लहू से निकली दया की पुकार बंदियों को आजाद करती है, इसलिए यीशु के लहू से निकली दया की आवाज शक्तिशाली और बंदियों को आजाद करती है। इसकी साक्षी शक्ति, यीशु मसीह के लहू की गवाही देने की जो शक्ति है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 6, 7, 8 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 6, 7 और 8 पद। यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया, अर्थात यीशु मसीह, वो न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू। तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। अब देखिए, इसको आपको बताते हैं दूसरे वर्जन में, यही वो है जो जल और लहू के द्वारा आया, अर्थात यीशु मसीह केवल जल के द्वारा नहीं वरन जल और लहू के द्वारा। और आत्मा ही गवाही देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। क्योंकि स्वर्ग में गवाही देने वाले 3 हैं, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक हैं। और पृथ्वी पर गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, जल और लहू। जल का मतलब यहां जीवन है, हमारा जीवन गवाही देगा, और हमारी आत्मा गवाही देगी, और लहू, यीशु मसीह का लहू जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिला। ये 3 जमीन पर गवाही देने वाले, और ये तीनों एक है। ये मसीह के लहू में हमारी गवाही वहां हो जाती है। इसकी वाचा शक्तिशाली है। किसकी? ये यीशु मसीह के लहू की जो वाचा है ना, वो शक्तिशाली है। यीशु का लहू एक वाचा है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 29 वर्ष पढ़िए, 29 पद। 10 अध्याय का 29 पद। इब्रानियों 10:29।
तो सोच लो वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है, और अनुग्रह के जब लोग मसीह में आने के बाद फिर भटकते हैं, अनुग्रह के आत्मा का अपमान करते हैं और उस गवाही को खराब कर देते हैं, उनके लिए बहुत भयानक दंड है, बहुत भयानक दंड, झूठी शिक्षा की बहुत भयानक दंड है। क्योंकि देखिए, जैसे हमारा एक राष्ट्र, इसको ऐसे समझिए, हमारे राष्ट्र में अगर कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि में लीन पाया जाता है, देशद्रोही की धारा लगती है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती। वही चीज परमेश्वर के राज्य में आप झूठे गवाह बन के खड़े हों, लोगों को भ्रमित करें परमेश्वर के राज्य के विषय में, और आप नहीं हैं, तो परमेश्वर ये देशद्रोही वाली धारा लगेगी ना, ये मान्य नहीं। ये जो आपको दिख रहा है, ये कुछ समय बाद देखिएगा ये सब हवा में से उड़ जाएगा भूसी की सब। वो समय आ रहा, बहुत तेजी से ये चट 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 निपटेंगे सब। नेम फेम मनी का टाइम खत्म हो रहा है, और जैसे जैसे पैसा घटेगा ये सारे भाग जाएंगे, ये सिर्फ पैसे के लिए कर। एक पद और पढ़ दीजिए, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 25 पद। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 25 पद। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 28 पद पढ़िए। क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त, देखिए ये वाचा का वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो ये कितनों के लिए? समस्त मानव जाति, जो चाहे। तो लोग इसमें कनेक्ट कहां होते हैं? पाला छुआ भाग गए, सिर्फ कुछ मिल जाए। गलत है। आप परमेश्वर के पास ऐसे आते जैसे बच्चा आपके पास मतलब से आता है और लेके भाग जाता है। आप भी वही हरकत कर रहे हैं ना। अब आप ये बताइए, आप तो मूर्ख बन जाएंगे बच्चे से भावनाओं में, लेकिन परमेश्वर भावुक नहीं होता है, क्योंकि वो सत्य है, और सत्य में भावना का कोई काम नहीं होता। सच्चाई का मतलब पूर्ण सच्चाई। आप सच्चे होंगे तभी कुछ पाएंगे, वरना आप खुद को मूर्ख बना मिलेगा कुछ नहीं। आप लिख के ले लीजिए मुझसे, गारंटी है, क्योंकि परमेश्वर का बच्चा नहीं, एकदम एक्यूरेट है। यीशु का लहू एक नई वाचा है, यीशु का लहू एक अनंत वाचा है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 20 पद। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और उसका 20 पद। 13 अध्याय का 20 पद। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। यह अनंत वाचा है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो वाचा है वो अनंत वाचा है। यीशु का लहू वाचा का एकमात्र लहू है जो हमारे पूर्वजों और शैतान द्वारा हमारे विरुद्ध की गई किसी भी अन्य वाचा को निष्फल कर देता है। ये उन वाचाओं को भी निष्फल कर देता है जो हम स्वयं के विरुद्ध और शैतान के साथ करते हैं। ये उन समझौतों को भी निष्फल कर देता है जो हम अन्य मनुष्यों के साथ करते हैं, जो हमारे विरुद्ध काम करते हैं और जो परमेश्वर के विरुद्ध है। एकमात्र लहू है जो अपराध के लिए दया की बात करता है। अन्य लहू बदला लेने की बात करता है। यीशु का लहू एकमात्र ऐसी कीमत है जिसका शैतान प्रतिकार नहीं कर सकता, चुका नहीं सकता या बराबरी नहीं कर सकता। जब लागू किया जाता है
तो यीशु का लहू शैतान को न्याय और शैतान द्वारा बनाए गए अविश्वासी को दया की बात करता है। जब लागू किया जाता है तो यीशु का लहू अन्य वाचाओं को निष्फल कर देता है और बंदी को जेल से, पंजों से और शैतान के चुंगल से मुक्त कर देता है। इतना पावरफुल है ये, इतना पावरफुल। इसकी मुक्ति की शक्ति, यीशु मसीह के लहू की मुक्ति की शक्ति, द रिडेम्पटिव पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु का लहू हमें छुड़ाता है, ये हमें वापस खरीदता है। ये न केवल छुड़ाता है बल्कि पाप को क्षमा भी करता है। यीशु का लहू हमारे पापों को छुड़ाता है और क्षमा करता है। हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली है। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 14 पद पढ़ के देख लीजिए, यही लिखा होगा। हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली। छुटकारे का मतलब पापों की क्षमा, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 7 पद। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। देखिए सब कुछ उसकी ओर से हो रहा है, हमारा इसमें क्या रोल है? सिर्फ पश्चाताप करना और समर्पित होना, काम वो कर रहा है ना। तो मसीहत में अगर आपको कोई तरीके बताने लगे ऐसा करो, समझ जाइए झूठी शिक्षा। झूठी शिक्षा ये सुसमाचार के विरुद्ध आपको यानी बहला फुसला के अटकार है। जो व्यक्ति जिसके पास आपको बताने के लिए कुछ ना हो और वो आपकी नजर में ज्ञानी बन गया, तो वो आपको कुछ ना कुछ सिरा तो पकड़ाएगा और आप उस सिरे में लिपटते जाएंगे, मिलेगा आपको उस सिरे के दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही तरीके, इसी को सुपरस्टिशन बोलते हैं। ठीक, इस सुपरस्टिशन में फंसा दो। इसकी प्रेषण शक्ति, यीशु के लहू में पापों को क्षमा करने की शक्ति है, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, जैसा कि मत्ती 26 अध्याय के 28 पद में हमने पढ़ा था। क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं, ये पढ़ लीजिए इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 22 पद, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 22 पद। और आप देखिए, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। अब इससे ये देखिए कि जहां यीशु मसीह का लहू नहीं, तो वहां पापों की क्षमा और शुद्धि कुछ है। अब मानने को लोग मान रहे, स्नान को शुद्धि कर लिया और ध्यान मगन, ये सब फिजिकल एक्ट्स हैं, इसमें सत्यता नहीं है। इस लहू के आगे दुनिया में सब फंस गए। यीशु मसीह ने एक काम किया और पूरी दुनिया को 2 भागों में विभाजित कर, सब चीजें खत्म कर दी। अब वो चीजें अभी लेकर खड़ी है, वो फॉली है। फॉली का मतलब किसी काम की नहीं है। करते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा ये सब मिट जाएगा और जो सत्य है वही सामने आएगा। और वो समय आ रहा है, धीरे धीरे देखिए करप्शन हर जगह से फूट के निकलने लगेगा और लोग खुद ही थू करने लगेगा, मैं नहीं जा रहा, मैं सब। और इस तरीके से झूठी कलीसियाएं, झूठी शिक्षा, सब चीजों को मिट्टी में मिला देगा। देखिएगा आने से पहले कैसे लोग इस मार्ग को, जो सत्य का मार्ग कहला रहा है, ये निंदा होती रहेगी, लेकिन सत्य अपने आप बढ़ने लगे। वचन सत्य, जहां वचन होगा वहां सत्य में लोग बढ़ेंगे। बाकी सब ये जो सिस्टम खड़े हैं, ये करप्शन का शिकार होकर सामने ढहने लगे। और वो देखिए आपके सामने हो रहा है, हमारी नजर से देखिए हो रहा है। बहुत तेजी से लोगों का वहां से लोग निकल देखिए कलीसिया में जैसे भीड़ आती है ना, भागते भी वैसे। जब सत्य में नहीं टिकते हैं ना, तो झूठे में भी बहुत दिन तक नहीं टिकते। वो भीड़ है, वो रोज बदलती रहेगी, लेकिन वो कलीसिया नहीं जहां रोज भीड़ बदलती। ये याद रखिए। अब आपको फिर एक पॉइंट दिखाते हैं। यीशु का लहू पाप
उसके प्रभाव और उसकी सजा को मिटा देता है। यीशु का लहू पाप को और उसके प्रभाव को और उसकी सजा को मिटा देता है। उसकी सजा मृत्यु है। इसकी क्षमा शक्ति, यीशु के लहू में हमारे पापों को क्षमा करने की शक्ति है। सबसे पहले ये हमें छुड़ाता है, दूसरा ये हमारे पापों को क्षमा करता है, तीसरा ये हमसे उन पापों को दूर करता है, अंत में ये उन पापों को भूल जाता है। लहू में हमें छुड़ाता है और हमारे पापों को क्षमा करता है। हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा कुलस्सियों 1 अध्याय के 14 पद में हम पढ़ चुके हैं। हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। इफिसियों 1 अध्याय का 7 पद। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 4 पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 103 अध्याय उसका 4 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, 103 अध्याय का, वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, और वही तो मेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से, हाँ देखिए, वही तुम्हारे पापों को क्षमा करता है, वही तुम्हारे सब अधर्म को क्षमा करता है और तुम्हारे सब रोगों को चंगा करता है। आपको हीलिंग मिल जाती है। जैसे ही आपको पापों की क्षमा मिलेगी, हीलिंग मिलेगी। देखिए यीशु मसीह ने वो लकवे के मारे से क्या कहा था, जा तेरे पाप क्षमा हुआ, और वो तुरंत चलने लगा। हीलिंग इज द साइन ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। ये क्षमा है, पापों की क्षमा है। लहू हमारे पापों को दूर करता है, क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी, ये भी निकाल लीजिए भजन संहिता 103 अध्याय का 11-12 पद। 103 अध्याय का 11-12 पद। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से, यानी पूरब व पश्चिम, पूरब पश्चिम से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को अपने हमसे उतनी दूर कर दिया। अब आपको मालूम इसमें एक भेद छिपा हुआ, जो आपको नहीं मिला हमको मिला। उदयाचल से अस्ताचल यानी पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, ये 2 सिरे हैं, ये कभी मिल नहीं सकते। लेकिन आपको बताएं ये 2 सिरे कैसे मिलते हैं। मूसा के तंबू में जाए, मूसा का तंबू हमेशा पूर्व मुखी था, उसका जो मेन एंट्रेंस था वो पूरब की ओर था, और जो परम पवित्र स्थान था वो पश्चिम था। तो पूरब से एंट्री होती थी और कोई उसके अंदर प्रवेश होकर जीवित नहीं पाया गया। यीशु मसीह ने परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत जीवन वहां से हमारे लिए रिलीज कर दिया। अब मसीह में होने का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाना, ये पूरब से पश्चिम हो जाना। एक पापी का परम पवित्र स्थान में पहुंच जाना अनंत जीवन में पहुंचने के बराबर है, और यही है पूरब से पश्चिम। ये प्रभु यीशु मसीह में संभव है, बाकी संभव नहीं। यही चीज यहां पर बताई जा रही है। लहू पाप को तब तक धोता है जब तक परमेश्वर उसे स्मरण नहीं करता, क्योंकि मैं उनके अधर्म पर दया करूंगा और उनके पापों और अधर्म के कामों को फिर स्मरण ना करूंगा। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय का 12 पद पढ़ के देख लीजिए। 8 अध्याय और उसका 12 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। इसकी सफाई शक्ति यानी इसकी शुद्ध करने की सामर्थ्य क्या है? यीशु मसीह के लहू। यीशु का लहू हमें हमारे सभी पापों से शुद्ध करता है। लेकिन अगर हम भी उसी तरह ज्योति में चले जैसा वो ज्योति में, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 पद, यदि अगर हम भी उसी तरह ज्योति में चले जैसा वो ज्योति में है, तो हम एक दूसरे से सहभागी होंगे और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करेगा। तो ये शुद्धता कैसे आती है? सहभागिता से, कलीसिया में, है ना? हाँ जी। यीशु का लहू हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करता है, तो फिर मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निष्कलंक चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, जिससे तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इब्रानियों 9 अध्याय का 14 पद। इसकी प्रायश्चित शक्ति, प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित किसी
देवता, आत्मा या व्यक्ति को प्रसन्न करने या शांत करने का कार्य है। इसमें पाप या गलत काम के लिए प्रायश्चित करना शामिल है, खास तौर पर किसी देवता के संबंध में। यीशु का लहू हमारे लिए परमेश्वर को प्रसन्न करता है। ये हमारे पापों और गलत कामों का प्रायश्चित करता है जो हमने परमेश्वर के विरुद्ध किए हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 23, 24, 25 पढ़ दीजिए। रोमियो 3 अध्याय 23, 24 और 25 जी। रोमियो 3 अध्याय। इसलिए कि सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते। विदाउट एनी वर्क ऑफ राइचियसनेस, यानी धर्म के कामों के बिना हम विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उस लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। इस प्रकार परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से पहले की है। आगे क्या 26, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप भी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे, हाँ, उसको भी धर्मी ठहराया जाए, उसको धर्मी ठहराया जाए। इसकी न्याय उचित शक्ति, यीशु का लहू धर्मी ठहराता है, इसमें धर्मी ठहराने की शक्ति है। तो अब जब हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, तो उसके द्वारा क्रोध से और भी अधिक बचेंगे। रोमियो 5 अध्याय का 9 पद, रोमियो 5 अध्याय उसका 9 पद। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। बस देखिए, इसकी मेल मिलाप शक्ति, यीशु के लहू ने हमें परमेश्वर के और करीब ला दिया है। इसने परमेश्वर और हमारे बीच शांति स्थापित की है, क्योंकि पिता को अच्छा लगा। ये है, आपको मिलेगा कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय 19 और 20 पद। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय 19 और 20 पद। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है, किसमें? यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप, यानी शांति का मतलब है मेल मिलाप, मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से है अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो या चाहे स्वर्ग की। इफिसियों 2 अध्याय उसका 11, 12, 13। इसलिए स्मरण रखो कि तुम जो पहले शरीर के अनुसार अन्य जाति थे और जो उस खतने के कारण जो शरीर में हाथ से किया जाता है खतना रहित कहलाते हो, कि तुम उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की हुई वाचाओं के भागी ना थे और जगत में आशाहीन और परमेश्वर रहित थे। परंतु अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 14 से 18। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, अलगाव की दीवार को ढा दिया और अपनी देह में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों और रीति पर थी मिटा दिया और उन दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दिया और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा उन दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे मेल का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसके द्वारा हम दोनों की एक ही आत्मा के द्वारा पिता के पास पहुंच होती है। इसकी पहुंच, प्राधिकरण और शक्ति यीशु का लहू परमेश्वर के सिंहासन कक्ष के लिए मार्ग, द्वार और कुंजी के रूप में कार्य करता है। ये सिंहासन के कक्ष का द्वार खोलता है और हमें परमेश्वर के सामने आमंत्रित करता है। और इसीलिए कहा गया है इब्रानियों के 10 अध्याय के 19 पद में, इसलिए हे भाइयों, तुम्हें यीशु के लहू के द्वारा पवित्र स्थान में परमेश्वर प्रवेश करने का हियाव हो गया है। परंतु मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया
और उस बड़े और सिद्ध तंबू के साथ आया जो हाथ से बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और न बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इब्रानियों 9 अध्याय का 11-12 पद। इसकी धुलाई शक्ति, यीशु का लहू हमें हमारे पापों से धोता है। अब धोते समय कैसे धोया जाता है? कपड़ा कैसे धोया जाता है? प्यार से हो चुका साफ। कैसे धोया जाता है? जिसको सही तरीके से धोना आता होगा ना, उसको समझ में आ गया होगा, अरे बाप रे, उठा के पटका भी जाता है और फिर पिटाई भी होती है ना, सब मैल निकलता है। तो हमारा यीशु मसीह का लहू हमें कैसे शुद्ध करता है? ऐसे ही पीट पीट के शुद्ध करता है। यीशु का लहू विजयी लहू है। ये शैतान और उसके साथियों के सभी प्रयासों पर विजय प्राप्त करता है। यीशु का लहू हर लड़ाई में शैतान पर विजय प्राप्त करता है और उसे हरा देता है। जब विश्वासियों द्वारा या कलीसिया के मसीहों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है तो यीशु का लहू जीत की गारंटी देता है। आपको ये बात मिलेगी प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 10-11 पद। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह की सामर्थ प्रकट हुई है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है, और उन्होंने मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पवित्र परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए और प्रभु यीशु मसीह के उस उत्तम बलिदान के लिए। वो उत्तम नहीं बल्कि सर्वोत्तम बलिदान, वो बलिदान समस्त मानव जाति के लिए उद्धार का जरिया है। उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध ही नहीं करता बल्कि हमें खरीद लेता है और हमको अपना बना लेता है और अपने स्वभाव में परिवर्तित करके परमेश्वर के सामने उपस्थित करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये वचन लोगों की जिंदगियों में फलवंत हो, जो विश्वास करते हैं, ताकि यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के द्वारा सब लोग उद्धार प्राप्त करके और मसीह के समान मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होकर परमेश्वर की महिमा का कारण। आदर और महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।